धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दूँ, के बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। हो लोग जिस खुदा इस वचन की पावर को अपने ऊपर क्लेम करता कर हुए पक बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे। धन्यवाद। थैंक यू यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यस, थैंक यू। सब भाई बहनों को जय मसीह के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदावंद ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया, तो सीरियस रोग लेकर फिर आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज के लेसन की नींव रखी उत्पत्ति 3:18 से, और यहीं से अपने कलाम का मैं आगाज़ करूँगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। उत्पत्ति 3:18 क्या कहता है? कहता और वे तेरे लिए कांटे और ऊँट कुटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाया करेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। जब इसी वर्सेस को हम लोग इब्रानी में देखते जहाँ पर लिखा हुआ है तो खेत की उपज खाएगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। वहाँ पर जो इब्रानी में शब्द यूज हुआ है उसका अर्थ होता है औषधि, यानी कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। तो मेडिसिन भी खाया करेगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। और आगे 19वीं वर्सेस में कहता है और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तो उसी से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। आज मेडिकल साइंस भी इस बात को प्रूफ कर चुकी है कि जितने कण धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मिट्टी में पाए जाते वो सब मेरे भाई और बहनों एक मनुष्य के शरीर में पाए जाते। और यहाँ पर मेरे भाई और बहनों खुलकर लिखा हो तो सीने की रोटी खाया करेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। आपको मालूम है सबसे ज़्यादा जितनी भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बीमारियां हैं वो खाने की वजह से, कुछ कम खाना कुछ ज़्यादा खाना। आपको मालूम है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। प्रभु यीशु मसीह ने जब अंतिम दिनों के विषय में बात कही थी तो कहा जैसे नूह के दिनों में लोग धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का खाया पिया करता। नूह के दिनों में खाना कैसा हुआ करता था? जब हम उत्पत्ति 6वां चैप्टर देखते हैं मेरे भाई और बहनों, वहां पर मनुष्य की पुत्रियों के साथ जो परमेश्वर के पुत्रों ने किया धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। और इसके विषय में बुक ऑफ हनोक भी इस बात को बताता है कि उन्हें खिलाना मुश्किल हो चुका था। जाशर भी इस बात को मेंशन करता है मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। और अंतिम दिनों में आकर शैतान धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का लोगों को खाने पीने में ही इतना व्यस्त रख रहा है कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। सीरियस रोग और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस है। मेरे साथ निकालिए नीति 18 की 14वीं वर्सेस। क्या लिखा हुआ यहाँ पर? सुलेमान वेद की बात प्रकट करते हुए कहता रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। अगर उसकी आत्मा संभली हुई है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा। अब आप कहेंगे आत्मा कैसे संभलती है? जब हम इफिसियों 6:10 पढ़ते तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के प्रभाव में बलवंत बनो। जो परमेश्वर के प्रभाव में मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अपनी आत्मिक सामर्थ को पा चुका है वो तो इन बातों को समझता है। वो जानता है कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का रोग आया है और रोग के साथ खुदावंद छुटकारा भी देगा। बहुत से परमेश्वर के दास दासियां इस बात को मेंशन करते हैं। वो खुद अपनी गवाही देते हैं कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। रात को स्वप्न में विजन के द्वारा खुदावंद ने हमसे बात की और हमें मेडिसिन भी बताई।
अगर आत्मा संभला हुआ है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दी कि वो उस मनुष्य का समान होगा जिसने अपना घर चट्टान, अगर सचमुच चट्टान पर बना हुआ होगा, आत्मा संभली हुई होगी, तो मेरे भाई और बहनों रोग आएंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। और एक समय ऐसा भी आएगा जब खुदावंद खुद उनसे नजात देगा, जब खुदावंद खुद उनसे छुटकारा देगा। यहाँ पर क्या कहता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। तब तक रोग, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आप पर प्रबल नहीं हो पाएगा जब तक आपकी आत्मा संभली हुई है। जिस दिन आत्मा ने हार मान ली उस दिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जिस भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे रोग से आप ग्रसित है ना, वो रोग आपको आन दबाएगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। यूहन्ना एक बात को मेंशन करता है, मेरे भाई और बहनों निकालिए मेरे साथ, यूहन्ना 8वां, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग का 5वां चैप्टर। यहाँ पर जब 38 वर्ष के रोगी के विषय में बात करता है और प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह से जाकर बातें करना शुरू कर देते हैं और वो खुद अपना हाल बयान करता है कि मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं कि जब पानी को हिलाया जाए तो मुझे उससे, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, मुझे उस कुंड में उतार दो। प्रभु यीशु मसीह ने पहले उससे पूछा क्या तो अच्छा होना चाहता है। उसने कहा हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। ये 38 वर्ष तक वो वहाँ पर पड़ा हुआ है, 38 वर्ष तक क्या वो प्रयास ना करता होगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। जाहिर सी बात है कि जब दूसरे उससे पहले उतरते होंगे उसका भी मन मचलता होगा, वो भी उसे, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जाने का प्रयास कर रहा होगा, लेकिन नहीं जबकि कोई बिना सहारे के वो वहाँ पर नहीं जा सकता था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। इन 38 वर्षों में भी उसने अपनी आत्मा को संभले हुए था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कोई ना कोई तो मुझे उतारेगा। और एक समय ऐसा आया मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जब जीसस उसके पास गए और उसने कहा अपनी खाट उठाओ और चल फिर, और ये व्यवस्था के अधीन बात नहीं हुई जिसे देखकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मूसा के गद्दी पर बैठे हुए फरीसी शास्त्री सब आकर उससे बातें करने लगे, ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। एक समय था जब होशे से परमेश्वर ने कहा जा एक वेश्या से शादी कर ले। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा कर। और आज के समय में